पितृपक्ष शुरू, संगम पर पितरों को याद कर श्रद्धा पूर्वक पिंडदान। हाँ, इसीलिए तपस्या किया था भागीरथी ने। अपने पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागीरथी ने तपस्या करके और इन्हें धरती पर ले आया था स्वर्गलोक से। वेदी में आवर पिंडा, वेदी के अंदर, वेदी इसलिए वो पहला ड्राफ्ट बना दिया, उसी के अंदर पिंड रहना चाहिए, बाहर नहीं। दूसरा पिंड ला यहाँ पिंडदान करने है बाप बाबा आजा परपाजा का, यहाँ जिसमें मोक्ष हो जाए उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्या मान्यता क्या है, पिंडदान करने से मोक्ष? हाँ, मोक्ष मिल जाता है उनका, पिंडदान करने से उनका मोक्ष हो जाता है। वहाँ से जो है गृहस्थी से रहित होकर अपना ये स्वर्गवास में अपना जाके वो स्थान लेते हैं। जमीन अधिग्रहण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। आज माननीय कोर्टपीठ के सामने पतवारी गांव की याचिकाओं पे सुनवाई शुरू हुई। अभी स्टेट का जवाब, स्टेट ने काउंटर कर दिया, अथॉरिटी की बहस चल रही है। कोर्ट ने कल सुनवाई को जारी रखते हुए कल सुबह 10 बजे सुनवाई के लिए रखा है और कल सुबह जो इंटरमीडिएट एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं उनका पक्ष सुना जाएगा। उसके बाद फिर से अथॉरिटी को और पिटिशनर्स को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से बहस, सरकार की तरफ से बहस कर दी गई है। अगर कोई उसमें और एडिशन करना होगा या कोई फर्दर कोई क्वेरी होगी तो कोर्ट जो है कल उनसे कंफर्म कर लेगी। अभी कोर्ट सिर्फ पतवारी गांव के मामलों की सुनवाई कर रही है, लेकिन माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि पतवारी गांव का मामला समाप्त होने के बाद अन्य विलेजों की लिस्ट कल मंगाई है। किसको कब सुनना है, कल वो लिस्ट स्टेट को कोर्ट को देनी है। कितने लोगों ने समझौता कर लिया है? जिन लोगों ने, कोर्ट ने एक शॉर्ट एफिडेविट मांगा है कि 26 तारीख के ऑर्डर के बाद किन लोगों ने पैसा उठा लिया है, क्यों, कौन लोग पहले पैसा उठा चुके हैं, उसका एक शॉर्ट एफिडेविट फाइल करना है। तो कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की है? कोर्ट अभी देखिए मामला काउंटर एफिडेविट को लेकर के जी नहीं जी, मामला विचाराधीन है, बहस चल रही है, इसलिए माननीय न्यायालय की कोई टिप्पणी को मेन पॉइंट सर कुछ बता दीजिए। नहीं, वो एफिडेविट को कल काउंटर किया जाएगा, लेकिन अब देखिए अभी मामला सुनवाई चल रही है। सुनवाई इस वक्त मेरिट पे कुछ बोलना उचित नहीं है। एफिडेविट में उनका जो इनिशियल स्टेज हमेशा रहा है, जो उनके द्वारा एजेंसी लगाई जा रही है वो सही है और उसी एजेंसी जो इन्वोक उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो क्या क्योंकि माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर चुका है कि एजेंसी गलत लगाई गई थी। वो टेंटेटिव वो 2-3 लिस्ट उन्होंने फाइल की, किसी में 950 बताते हैं, किसी में 1200 बताते हैं। इसीलिए कोर्ट ने कहा कंफ्यूजन है, आप एक प्रॉपर ड्राफ्ट चार्ट तैयार करके जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, डिटेल पहले पिटिशन को सर्विस करने के बाद फाइल करें। कल सुना जाएगा। चल रही, कल सुनवाई जारी रहेगी। देखिए ये माननीय न्यायालय का डिस्कशन है, वो एक गांव का दे सकते हैं, अलग अलग दे सकते हैं, इस पे कोई कमेंट करना उचित नहीं है। कीटगंज के दधिकांधों में निकली चित्ताकर्षक चौकियां।
पर्यावरण जन जागरूकता के लिए बच्चों ने निकाली रैली। चलो पर्यावरण बचाना है, पर्यावरण बचाना है। We are coming from Allahabad Public School, Chaupatkar. We want to aware the people about the growing the green. What is the importance of green? And nowadays, you know very well that nowadays the our environment is degraded, and the drawback of this, the environment is very polluted. We cannot take a single breath because this is so very polluted. There is noise pollution, air pollution. So we want to aware all of the students that how they can save the environment. सिविल लाइन से गायब हुए युवक का कोई पता नहीं। आईजी कार्यालय पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करने के लिए घेराव। एक अजीब सा कहाँ से कॉल आया, तो सोनभद्र से उनको एक कॉल आया। सोनभद्र से उनको एक कॉल आया तो उन्होंने जो कॉल की वो बहुत ही रूडली गाली गलौज करके बात कर रहे थे। फिर इन्होंने भी कुछ ऐसे ही रूडली बात किया। जब बात किया तो इन्होंने फोन वहाँ से काट दिया। फोन काटने के बाद में एक नीरज नाम का आदमी है जिनके साथ इनका रोज ऑफिस का आना जाना, ये 2 साल से है, उनके साथ ही में रहता है, हर काम में उनके नॉलेज में है। तो इन्होंने उनको, हमारे हस्बैंड ने नीरज को सब नॉलेज नहीं। फिर उसके बाद हम लोग 11:15 बजे घर निकल लिए अपनी मम्मी को देखने के लिए। जब मम्मी को देखने के लिए निकली तो वहाँ पर इनका 2-3 कॉल आया। तो लास्ट में जब कॉल आया, किसी अशोक का कॉल था, उन्होंने बोला कि भैया, जब वो कॉल आया तो बोला कि भैया हम 10 मिनट में बस आपसे सिविल लाइन से मुलाकात कर रहे हैं। जब हमसे निकलने लगे तो ये बोला कि बस तुम यहीं अभी आधा घंटा रुको, हम 12:30 तक आके तुमको घर लेके चलते हैं। रोडवेज के कर्मचारी रमाकांत की भावभीनी विदाई। मुख्यालय हो, यहाँ से आ चुके हैं और करेंगे। जैसे पहुंचे हैं उससे कि हमारे बीच श्री त्रिपाठी जी मौजूद हैं और उनके सेवानिवृत्ति में उनको बुके और शॉल भेंट की जा रही। उन्होंने जीवन पर्यंत वेज एम्प्लॉयज के लिए अच्छा कार्य किया। इसी का परिणाम है सारे काम इकट्ठा होकर उनके द्वारा किए गए योगदान का आज सम्मान के रूप में उनको माला पहनाई जा रही है और उनके अच्छे कार्यों का हम लोग दान करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद में वे इस रोडवेज विभाग में अपनी सेवा निःशुल्क देते हैं। एक शाम साईं के नाम भजनों पर झूम उठे श्रोता। है।